नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जो इजराइल के अंदर जो हुआ, सचमुच बहुत ज्यादा भयावह था। अब जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, दिल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद मानवता को ठुकराते हुए बहुत सारे देश और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो भी इस शर्मनाक मंजर में हमास के साथ हैं। ये बहुत शर्मनाक है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि मानवता तब भी मारी गई थी जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया और हजारों लोगों को अचानक आसमान से, पानी से, जल से, थल से उतरकर अचानक उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। एक घर के अंदर 15 के 15 सदस्यों को शूटर्स ने भून दिया। इसके अलावा जो उनका पालतू कुत्ता था उसको भी 3 गोलियां मारी और वहीं पर ढेर कर दिया। आतंकवादियों की ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिन्होंने दिल को हिलाकर रख दिया। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से भी मारा गया जो सड़क पर अपनी गाड़ियों में आ रहे थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद घरों में घुसकर लोगों को मार दिया गया, आग लगा दी गई, जिंदे जला दिए गए, बच्चे, औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग, सबको काट दिया गया। हमास ने जो वहां पर नंगा नाच किया, जो तांडव किया, ये कुछ आंख के अंधे लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। क्या ये उस दिन मानवता नहीं कुचली गई थी? क्या उस दिन लोगों को नहीं मारा गया था? और मारने वाले कौन थे? मारने वाले थे गाजा पट्टी में रहने वाले वो लोग जिन पर इजराइल ने एक समय पर दया करके उन लोगों को अपने यहां रोजी रोटी कमाने का एक साधन दिया। उनको अपने उनकी एंट्री खोली इजराइल के अंदर के वो सुबह जाए, शाम को सुबह आए, शाम को रोटी, अपनी रोजी रोटी काम करके वापस गाजा पट्टी चले जाए। तो आप समझिए कि जिसने इनको पाला, ये ऐसे सपोले थे कि जिसने इनको पाला उसी ने जहरीले डंक इनको मारे और जख्म भी इजराइल को ऐसे दिए जो सचमुच बहुत दिल दहला देने वाले थे। लेकिन कुछ लोग जो धर्म का चश्मा लगाकर देख रहे हैं, जो जातिवाद का चश्मा लगाकर देख रहे हैं, जो धार्मिकता का चश्मा लगाकर देख रहे हैं, उन्हें ये जो नरसंहार जो इजराइल के अंदर हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम आपको इससे आगे की बात बताते हैं कि अभी जो बहुत सारे ऐसे लड़ाके थे इजराइल के लिए जो हमास के लिए लड़ने आए थे गाजा पट्टी से, जो गाजा पट्टी से घुसे इजराइल के अंदर और उन्होंने जो मौत का नंगा नाच खेला, जो तांडव किया, उनमें से बहुत सारे लोगों को इजराइल जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी, जो वहां पर सुरक्षा में तैनात थे, उन लोगों ने या आम लोगों ने पकड़ लिया, बंधक बना लिया था। अब उनसे जो पूछताछ में सामने आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, आप समझिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब उनको पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो बहुत ही बेहद गरीबी से दबे कुचले लोग थे, युवा होते हैं, और उनको बड़ा बड़ा लालच देकर उनको आतंकवादी बनाकर यहां तक भेजा जाता है। हमास ने भी वही किया। एक आतंकवादी अपने बयान में बताता है, ऑन कैमरा बता रहा है कि उनको 10,000 अमेरिकी डॉलर और एक अपार्टमेंट देने का वादा करके इजराइल के अंदर जन नरसंहार करने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा जो भी वहां से एक बंधक लेके आएगा, जो जितने बंधक लाएगा उनको अलग से इनाम दिया जाएगा। यानी कि जो हमास था वो ऐसे लोगों को इनाम देगा जो इजराइल से बंधक बनाकर गाजा पट्टी में लेके आएगा। गाजा पट्टी में बहुत लंबे समय से चल रहा था। हालांकि मोसाद का एक बड़ा फेलियर था। मोसाद पूरी तरीके से मोसाद और इजराइल पूरी तरीके से टेक्निकल सर्विलांस के ऊपर डिपेंड हो गया था। उनका जो आई टू आई कांटेक्ट था, जो समाज के अंदर जो कांटेक्ट था, वो सारे खत्म हो चुके थे। इसलिए जो मोसाद था उसको पता ही नहीं चला कि उनके खिलाफ इतना बड़ा हमला जारी है और हमला होने वाला है इजराइल के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप समझिए, आतंकवादी को 10,000 अमेरिकी डॉलर और एक अपार्टमेंट देने का वादा करके हमास ने इनको भेजा था। और इसके पीछे की जो चोर की नानी थी वो ईरान है।
ईरान ने पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पर जो आतंकवादी और जो एक धर्म के नाम पर जिस तरीके से जहर फैलाया है, ईरान को मारना ही सबसे बड़ा एक एक तरीके से कहा जाए कि विश्व शांति के लिए सबसे जरूरी हो गया है कि ईरान को मार के नेस्तनाबूद कर देना। जिस तरीके से इराक में हुआ एक समय पे, ऐसा ही ईरान के अंदर भी कर देना चाहिए, क्योंकि वो तेल के हराम के पैसे को पूरी दुनिया के अंदर इसी काम के लिए बांट रहा है। और अब अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान ने इसमें कोई भी किसी भी तरीके का हस्तक्षेप किया तो ईरान को भी नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही हैं। लेबनान है, सीरिया है, इसके अलावा इजिप्ट है, ये सारे देश मिलकर एक तरफा तुर्की, जिसमें अभी भूकंप आया था, जो रोटी रोटी के लिए तरस रहे थे, जिनको भारत ने इतनी बड़ी मदद भेजी, वो तुर्की, वो भी अभी हमास के साथ इस तरीके से नरसंहार कर रहा है। यानी कि बहुत सारे देश अब यहूदी और इस्लाम की लड़ाई में उलझ चुके हैं और किसी भी वक्त विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ये एक बड़ा मामला है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि उसने जो ठान लिया वो करके दिखाया, यानी कि गाजा पट्टी और गाजा पट्टी में छिपे आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है, अब जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गाजा के अंदर बड़ी बड़ी जो 350 किलोमीटर सुरंगें खोदी गई हैं, बनाई गई हैं, जो चीन से पैसा आया था। चीन ने गाजा पट्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा दिया था, हमास ने उस कंस्ट्रक्शन के पैसे से वहां पर बड़ी बड़ी लंबी 350 किलोमीटर सुरंगें खोद दी। और वो जो सुरंगें हैं उनके अंदर केमिकल वेपन लेकर आतंकवादी इस उम्मीद से छुपे हुए अभी तक हमास के कि जैसे ही इजराइल के जो सैन्य बल हैं, इजराइल की जो फोर्स है, वहां पर जब ग्राउंड पर उतरेगी तो उन पर केमिकल अटैक किया जाएगा, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन इजराइल इतना हल्का देश नहीं है कि इतनी आसानी से अपनी फोर्सेस को ग्राउंड पर उतार देगा या वो बिना सूचना के कहीं पर अटैक करेगा। जहां पर भी जो सिविलियन, सबसे ज्यादा गाजा पट्टी के अंदर जो सिविलियन के नाम पे जो हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिस तरीके से एक लिट्टे में ऐसे हुआ करता था कि गांव के गांव जो सिविलियन थे वही लिट्टे के टेररिस्ट हुआ करते थे, आज सेम हमास ने ऐसा ही रूप अख्तियार कर लिया है और वो गाजा पट्टी के अंदर सिविलियन बनकर रहते हैं, जिनको पूरी दुनिया में सिविलियन का दर्जा देकर सिविलियन को शो करके दिखाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त एक तरीके से कहा जाए तो मानवता के नाम पर यह धब्बा है। जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने, हमास ने अपना कद बढ़ाया और हमास के आतंकवादियों ने नरसंहार किया, ये बहुत शर्मनाक था। अब हमास के आतंकवादियों को इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा और इजराइल इन्हें किसी भी हद तक छोड़ेगा नहीं। हैरान कर देने वाली एक और वीडियो जो अभी सबसे ज्यादा ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर, वो ऑडियो है एक पिता, एक पुत्र जो है इजराइल से अपने पिता को फोन करता है गाजा पट्टी में और वो रोते हुए कहता है मैंने 15 लोगों को मार दिया, मेरे सामने लाशें पड़ी हैं। और उसका जो बाप है वो अल्लाहू अकबर कहने के बाद जोर जोर से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखेगा। मतलब अपने बेटे की तो सलामती की दुआ कर रहा है और दूसरे जो 15 लोग पूरे परिवार मार के उसने गिरा दिया है उसको वो अल्लाह का हुक्म मान रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से बिगाड़ा गया है सारी चीजों को, किस तरीके से मानवता को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये लड़ाई सचमुच बहुत आगे बढ़ने वाली है और जो मानवता के दुश्मन है उनको सचमुच मारकर नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसा बहुत जरूरी है, कम से कम उन देशों के लिए जो शांति से अपने देश को चलाना चाहते हैं, जो शांति से अपने देश में रहना चाहते हैं। जो हमास ने किया, हमास के आतंकवादियों ने किया और हमास के साथ मिलकर जो गाजा के लोगों ने किया, उनको सचमुच इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत दोनों तरफ से बहुत दर्दनाक खबरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं। लेकिन क्योंकि नियति को यही मंजूर है, पहले हमला हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने किया था और अब उसको इजराइल छोड़ेगा नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे दुश्मनों को अगर छोड़ दिया गया तो वो फिर से सर उठाएंगे। सचमुच एक बड़ी बात होगी और हमास को इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।